महीने हो गए हमें तनख्वाह और पेंशन अदा नहीं की जा रही। 11 मुलाजमीन हमारे डेथ हो चुके हैं। एक हमारे मुलाजिम ने कल खुदकशी करने की कोशिश की और वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है हॉस्पिटल। आप हमें बताएं कि मुलाजमीन कहाँ से खाएँ। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से, वफाकी वज़ीर जनाब फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा साहब से और वफाकी सेक्रेटरी ज़फ़र हसन साहब से पुरज़ोर अपील है कि वो फौरी तौर पर हमारा फ़ंड का बंदोबस्त करें। इसी वजह से हमने मजबूर होकर गिलानी साहब के घर के बाहर धरना दिया है कि फौरी तौर पर हमें तनख्वाहों और पेंशन और वाजबात की अदायगी की जाए, नहीं तो हम यहाँ धरना अपना जारी और सारी रखेंगे। तनख्वाह नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है, हमारे किराएदार हमारे सामान को बाहर फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं, किराए का बार बार मुतालबा कर रहे हैं और दुकानदार हमें सौदा सरफ देने पे इनकार कर रहे हैं और तकाजे वाले हमारे घरों के बाहर बैठे हुए हैं। और बदकिस्मती से 26 तारीख की ECC की मीटिंग में हमारी 66 करोड़ रुपए की ग्रांट रखी गई थी, जो कि 1100 मुलाजमीन के नहीं देखा गया और वो रिजेक्ट कर दी गई है। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा चुका है और हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि वो जल्द अज जल्द हमारे फ़ंड का बंदोबस्त करें और हमें तनख्वाहें और वाजबात पेंशन जारी की जाए। 7 महीने तो साड़ियाँ नवीं पुरानी तनख्वाह बंद ने, साढ़े बिजली के मीटर कट गए ने, साढ़े बच्चे स्कूलों चू डिस्चार्ज हो गए ने, दुकान वाले सानू सौदे नहीं देंगे। दसो असीं करिए की। साढ़े साइंसदान जिहड़े ने वो भी रोडां ते बैठे ने, असीं भी जिहड़े साइंसदान काम करन वाले काटन दे उत्ते रिसर्च करन वाले असीं भी सारे रोडां ते बैठे।